दिल्ली में सत्ता के गलियारों में इस वक्त भारी हड़कंप मचा हुआ है। आजाद समाज पार्टी के फायर ब्रांड नेता और सांसद चंद्रशेखर आजाद सोमवार रात से संसद परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा के पास धरने पर डटे हुए हैं। आखिर क्यों एक सांसद को रात भर संसद की चौखट पर जागना पड़ा? जमीन पर तिरपाल बिछाकर धरने पर बैठ गए। इसका कनेक्शन जुड़ा है दिल्ली के जंतर मंतर पर मासूम छात्रों के खून से। दरअसल सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हजारों छात्र और युवा परीक्षा धांधली और युवाओं के मुद्दों को लेकर चलो संसद मार्च निकाल रहे थे, लेकिन संसद सत्र के चलते सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि पुलिस ने छात्रों को जंतर मंतर पर ही रोक लिया। देखते ही देखते वहां माहौल तनावपूर्ण हो गया। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण मार्च कर रहे छात्रों पर बेरहमी से लाठियां भांजना शुरू कर दिया। छात्र छात्राओं को सड़कों पर घसीटा गया, कईयों के सिर फूटे और कईयों के कपड़े तक फट गए। जैसे ही छात्रों पर लाठीचार्ज की खबर मिली, चंद्रशेखर आजाद तुरंत संसद से जंतर मंतर के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचते ही उनकी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हुई। उन्होंने पुलिस को ललकारते हुए कहा कि देश का युवा रील्स देखने नहीं बल्कि अपना हक मांगने सड़कों पर उतरा है। चंद्रशेखर ने मंच से साफ कह दिया कि अन्याय सहना सबसे बड़ा अपराध है और वो इन बेगुनाह छात्रों के आंसू बेकार नहीं जाने देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि जो लड़ाई सड़क पर शुरू हुई है उसे वो संसद के अंदर तक खींच कर ले जाएंगे और चंद्रशेखर ने जो कहा वो कर दिखाया। सोमवार शाम को संसद की कार्रवाई खत्म होने के बाद भी वो बाहर नहीं आए। वो संसद परिसर में ही बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के नीचे धरने पर बैठ गए। रात में दिल्ली में तेज बारिश शुरू हुई, लेकिन आजाद नहीं डिगे। बारिश के दौरान वो रेनकोट में दिखाई दिए। लोकतांत्रिक देश है, एक लंबे समय से इसकी पहचान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है उसका हम लोग श्रेय लेते हैं। तो लोकतंत्र में विरोध को लाठियों से नहीं कुचला जा सकता, विरोध को सुनना पड़ेगा। और जो सत्ता में आसीन है उनको विरोध का कारण और उसका निवारण दोनों करने पड़ेंगे। कल जो हुआ वो क्यों हुआ? अगर सरकार संवाद करती, हम जब हाउस में आते हैं तो ये कहा जाता है कि विपक्ष हंगामा ना करे, संवाद करे। संवाद होना बहुत जरूरी है। तो आपने 30 दिन से जंतर मंतर देश की राजधानी में प्रोटेस्ट चल रहा है, 20-20 दिन से लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। आप क्या उनके मरने का इंतजार करते? आपने संवाद क्यों नहीं किया? और कल जब देश का नौजवान आ गया है सड़कों पे और फिर उसके साथ जिस तरह की ब्रुटलिटी हुई है, जिस तरह उसको पीटा गया है, आप अगर रोकना चाहते तो पैरों पे लाठी मार दो, लेकिन सर में लाठी मारने का। बच्चों को पीटा गया। जब रात मैंने वो विजुअल्स जाके देखे, क्योंकि जैमर लगे हुए थे, फोन नहीं मिल रहे थे, जब मैं गया अपने ऑफिस में और मैंने वो देखे तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि जब वो भूखे प्यासे यहाँ जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, फिर आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं कैसे चुप रहूं। इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूंगा, मिट्टी का कर्ज अदा करूंगा, एक युवा होने का कर्ज अदा करूंगा और मैं भी बैठूंगा आंदोलन पे। और मैं रात से बैठा हूं, लेकिन कुदरत मेरी बड़ी परीक्षा ले रही है कि बारिश नहीं रुकी। रात से ना रुके बारिश। मैं एक भारतीय युवा हूं, युवाओं का दर्द समझता हूं और इस मिट्टी को का कर्ज उतारने के लिए, उन युवाओं के साथ खड़े होने के लिए जो आज भी आंदोलन बैठे हैं, उनको मदद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। और सरकार से आग्रह कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री से, कि उन नौजवानों को सुने। उनको कुचलने से नहीं, उनको सुनने से, उनकी समस्या का हल करने से नौजवानों में क्षमता पैदा होगी। उनके अंदर जो है आपके प्रति विश्वास पैदा होगा। और आप नोटिस कीजिए, ये 51% आबादी वाला देश है। आप 51% आबादी को इग्नोर करके या उसको कुचल के क्या सीख लेके गए हो? किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं थे, वो युवा थे, पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। कल का भविष्य थे, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई वकील बने, कोई जज बने, कोई पत्रकार बने, चित्रकार। क्या तस्वीर बनी उनके मन में लोकतंत्र की कि वो दिल्ली आए और लाठी डंडे खा के गए। ये तकलीफ दे है। इसलिए एक पढ़ा लिखा जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते और इस संसद का सदस्य होने के नाते मैं पूरी रात बाबा साहब के स्टैचू के नीचे शक्ति लेके बैठा रहा कि मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं और उनके साथ खड़े हो सकूं, उनके तकलीफ को साझा कर सकूं। कब तक आप बैठे रहेंगे? क्योंकि देखिए, अभी स्पीकर सर का से बात हुई मेरी,
मैंने उनको भी बताया। उन्होंने पूछा कि बैठने का कारण क्या, मैंने उनको बताया कि जो लाठियां पड़ी है नौजवानों पे उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। आप हैं सरकार में, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, तो पेपर लीक हो रहा है, पेपरों में घोटाले हो रहे हैं, बच्चों के मन में पीड़ा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। तो सरकार तय करेगी जिम्मेदारी किसकी है, वो बच्चों पे नहीं आप थोप सकते हो। कोई प्रोटेस्ट करे या ना करे, सरकार की जिम्मेदारी कि अंतिम व्यक्ति को लगना चाहिए कि सरकार उसके बारे में सोच रही है। तो सरकार नहीं सोच रही है। वो जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग बनाया आपने उसको, वो जलियांवाला बाग नहीं था। आपने अन्याय किया, इस अन्याय का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं बात करूंगा जो मुझसे वार्ता करेगा, और जो बच्चों की डिमांड है मैं उन डिमांडों के बारे में जानना चाहता हूं कि उनकी मांगों पे क्या कर रहे हैं। नहीं मांग सुनेंगे तो लड़ूंगा, और अपने लोगों को भी कहूंगा, आज इंतजार करूंगा कि सरकार हमारी मांग को सुने। अगर वो हमें भी इग्नोर करेगी, जैसे बच्चों को निल समाज से इग्नोर किया गया, तो फिर आंदोलन होगा, देश भर में होगा, जिला मुख्यालय पे होगा, प्रदेश कार्यालय पे होगा। प्रदेश मुख्यालय पे हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये युवाओं की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। पहली बार शिक्षा के लेकर आंदोलन हो रहा है। मैं एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का बेटा हूँ, शिक्षा की वैल्यू समझता हूँ, और मैं शिक्षा के कारण यहाँ तक आया हूँ, शिक्षा के कारण वहां बोलता हूँ पार्लियामेंट में। तो शिक्षा का आंदोलन ये हमारा आंदोलन है, ये किसी पार्टी का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका आंदोलन है। हम चाहते हैं बेहतर शिक्षा इस देश में आए, शिक्षा में सुधार हो, कक्षा 1 से 12 तक सबको जो है फ्री शिक्षा मिले, और वो क्वालिटी एजुकेशन हो कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आप रोजगार नहीं दे सकते तो शिक्षा दो शानदार, आप छीन रहे हो शिक्षा, उनसे भविष्य छीन रहे हो। 94,000 स्कूल बंद किए हैं आप लोगों ने, गरीबों के आगे बढ़ने का रास्ता बंद करो। ये अन्याय नहीं सहेंगे हम लोग, इसलिए मैं यहाँ पूरी रात से बैठा हूँ, और चाहे आंधी या तूफान मैं डटा रहूंगा जब तक मेरे अंदर हिम्मत है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जहां संविधान की शपथ ली, आज वहीं संविधान का सम्मान बचाने बैठा हूं। मासूमों पर हुए अत्याचार के विरुद्ध अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। फिर उन्होंने एक और पोस्ट एक्स पर लिखा, जिसमें लिखा था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने इस बर्बर लाठीचार्ज की तुलना जलियांवाला बाग के नरसंहार से कर दी। चंद्रशेखर की मांग बेहद साफ है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस नाकामी की नैतिक जिम्मेदारी लें और तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। वहीं धरने पर बैठे विपक्ष के कई सांसद चंद्रशेखर से मिलने पहुंचे। मुलाकात करने वालों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी दिखे। ओवैसी नजदीक जाकर मिले और उनका समर्थन किया। वहीं RLP प्रमुख और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल भी चंद्रशेखर के साथ प्रदर्शन में दिखे। धरने से संसद के मानसून सत्र में सरकार के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। विपक्ष अब इस मुद्दे पर पूरी तरह लामबंद हो रहा है। सवाल ये है कि क्या देश में युवाओं की आवाज को इसी तरह लाठियों के दम पर दबाया जाता रहेगा, या फिर चंद्रशेखर आजाद का ये संसद के भीतर शुरू हुआ आंदोलन सरकार को झुकने पर मजबूर कर देगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या चंद्रशेखर आजाद का ये कदम सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।